नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करेंगे कि DSJ एक्सचेंज में आप कैसे बेसिक और एडवांस्ड वेरिफिकेशन कर सकते हैं और फिर विथड्रॉवल के लिए कौन कौन से स्टेप्स जरूरी हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो विथड्रॉवल में दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आपको DSJ एक्सचेंज का ऐप ओपन करना है। अब ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो छोटा सा ह्यूमन आइकन दिखता है उस पर क्लिक कीजिए। यहां आपको बेसिक वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, बस उसी पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं इंडिया से हूं तो मैंने इंडिया सिलेक्ट किया। इसके बाद अगला स्टेप आता है, एक नेशनल आईडी प्रूफ साथ में रखिए, जैसे कि पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। यहां मैं ड्राइविंग लाइसेंस से कर रहा हूं तो मैंने वही चुना। अब आपको 3 जानकारी भरनी है। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस पर जो आपका नाम लिखा है वही नाम यहां लिखे। उसके बाद लाइसेंस का नंबर लिखे। फिर जहां से आपका लाइसेंस बना है या आप रहते हैं उस शहर का नाम लिखिए। सारी डिटेल्स भरने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना ही, आपका बेसिक वेरिफिकेशन सबमिट हो जाएगा। अब DSJ एक्सचेंज की टीम आपकी जानकारी चेक करेगी और करीब 3 से 4 घंटे के अंदर आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई कर देगी। जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो उसी पेज पर आपको ऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपकी जानकारी सही मानी गई है और आपका बेसिक वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 एडवांस्ड वेरिफिकेशन की तरफ। तो अब एडवांस्ड वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं आपको 2 फोटो अपलोड करनी होती हैं। पहला ऑप्शन होगा अपलोड फ्रंट साइड ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करना है। फिर नीचे आपको एक सैंपल इमेज दिखेगी जिसमें एक व्यक्ति अपने हाथ में लाइसेंस पकड़े हुए है और फोटो खींची हुई है। ठीक उसी तरह आपको भी अपना सेल्फी फोटो लेना है जिसमें आप अपने आईडी को हाथ में पकड़कर सामने देख रहे हो। उस फोटो को भी उसी सेक्शन में जाकर अपलोड कर दीजिए। सारी डिटेल्स भरने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना करते ही आपका एडवांस्ड वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा और फिर लगभग 24 घंटे के अंदर यह अप्रूव हो जाएगा। और एक बार जब यह वेरीफाई हो जाता है तो आपकी प्रोफाइल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब जब आपका बेसिक और एडवांस्ड वेरिफिकेशन पूरा हो गया है तो अगला जरूरी स्टेप है विथड्रॉवल एड्रेस को बाइंड करना। यानी आप जिस एक्सचेंज पर अपने फंड्स का डिपॉजिट चाहते हैं उसका USDT TRC20 एड्रेस आपको अपने DSJ एक्सचेंज में सेट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले उस एक्सचेंज ऐप को ओपन कीजिए जहां आप पैसा निकालना चाहते हैं, जैसे Binance। वहां जाकर आप USDT TRC20 वाला डिपॉजिट एड्रेस कॉपी कीजिए और उसे कहीं सुरक्षित नोट करके रख लीजिए। अब वापस आइए DSJ एक्सचेंज ऐप में। नीचे दिए गए एसेट्स टैब को ओपन कीजिए। फिर वहां से विथड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप विथड्रॉ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप आएगा। इसे ध्यान से पढ़िए और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब जहां आपको एड्रेस डालना है वहां आप अपना कॉपी किया हुआ USDT TRC20 एड्रेस पेस्ट कीजिए। सब कुछ चेक करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना करने के बाद आपका विथड्रॉवल एड्रेस सफलतापूर्वक बाइंड हो जाएगा। अब हम आ गए हैं स्टेप 4 रोसा असिस्टेंट को डिटेल्स भेजने के प्रोसेस पर। विथड्रॉवल रिक्वेस्ट डालने से पहले आपको एक बार बोन चैट ऐप में जाकर रोसा असिस्टेंट को अपनी कुछ जरूरी जानकारियां भेजनी होती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बोन चैट ऐप को ओपन करना है। अब आपको रोसा को एक छोटा सा मैसेज भेजना है जो इस तरह होगा, हेलो रोसा, मैंने बेसिक और एडवांस्ड वेरिफिकेशन पूरा किया है। प्लीज फाइंड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर विथड्रॉवल। इस मैसेज के साथ आपको 2 चीजें अटैच करनी है। पहला, आपकी वो फोटो जिसमें आपने अपना आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में पकड़ा हो। दूसरा, वो विथड्रॉवल एड्रेस जिसे आपने पहले अपने बाइनेंस या किसी और एक्सचेंज से कॉपी किया था। जैसे ही रोजा की तरफ से आपको डन का रिप्लाई आता है उसके बाद आप कभी भी DSJ एक्सचेंज ऐप से विथड्रॉवल डाल सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर अगला वीडियो तुरंत मिल सके। सीखते रहिए, कमाते रहिए।